नमस्कार दोस्तों। आज का दिन बहुत ही ख़ास किसी भी स्टूडेंट के लिए जिन्होंने इतना सपना देखा है आईआईटी तक पहुंचने का। वो चाहे आईआईटी दिल्ली हो, बॉम्बे हो, मद्रास हो, आईआईटी रोपड़ हो, जहां भी उसकी प्लेसमेंट हुई है, रजिस्ट्रेशन वाला दिन बहुत ही ख़ास उस बच्चे के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए, उसके भाई बहन के लिए और सभी बच्चों के लिए। आज का दिन जो भी रजिस्ट्रेशन डे वाले दिन वहाँ पहुँचते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, तो बड़ी ही मुश्किल से और बहुत ही प्रयासों से प्राप्त किया हुआ वो अनमोल पल, उनके पेरेंट्स, उनके भाई बहनों के साथ स्ट्रगल। तो आज का ब्लॉग ख़ास रहने वाला है। इसमें सारा कुछ आपको देखने को मिलेगा। इसमें इमोशंस मिलेंगे, सेंटिमेंट्स मिलेंगे, बच्चों की मेहनत के जो रिज़ल्ट हैं उसको झलक आपको देखने को मिलेगी। आइए चलते हैं आज की इस सफ़र में आईआईटी रोपड़, रजिस्ट्रेशन डे 27 जुलाई 2026। तो जी बिल्कुल नेड़े पहुंच गए हैं आईआईटी रोपड़। इत्थों सिर्फ 2 किलोमीटर का रास्ता है। हाँ जी, तो ये जो आईआईटी रोपड़ की एस्टेब्लिशमेंट है, ये इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा 2008 में की गई थी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो पहला एकेडमिक सेशन था 2008-2009 में हुआ था, होस्ट किया था आईआईटी दिल्ली में। इसके बाद ये ट्रांजिट कैंपस रूपनगर में शिफ्ट हुआ 2009 में। तो ये जो इस समय की मौजूदा आईआईटी रोपड़ है, इसका जो इनाग्रेशन हुआ था 2020 में। तो अभी ज़्यादा पुराना नहीं है ये वाला कैंपस, 5-6 साल ही अभी हुआ है। तो फर्स्ट इम्प्रेशन जो देखने में लगता है बहुत ही आकर्षक, बहुत ही सुंदर। तो दो तरफ दो दो पिलर्स बने हुए हैं जो कि मोहनजोदाड़ो जो है हमारा हेरिटेज का पार्ट, उसको दर्शाते हैं। इसके ऊपर बहुत अच्छी अच्छी कलाकृतियाँ की हुई हैं। तो फर्स्ट इम्प्रेशन जो है बहुत ही सुंदर, गेट में मनमोहक दृश्य आपको वेलकम करते हैं। तो बिल्कुल सामने लश ग्रीन एंट्रेंस इसकी आईआईटी की रोपड़। तो गेट में एंटर होते ही आपको लेफ़्ट साइड टर्न करना होगा। ये जो आपको रास्ता है ये ले जाएगा जो एकेडमिक ऑफिस हैं और जो जो अपने डिपार्टमेंट्स हैं उसको तरफ, और उससे आगे हॉस्टल की तरफ। तो हमारा पहला जो इम्प्रेशन है आईआईटी रोपड़ का बहुत ही मन को लुभाने वाला, बहुत ही सुंदर, और ये एक बहुत ही फेमस कलाकृति है जो इसकी पहचान है। बहुत ही अच्छा एक मॉन्यूमेंट बना हुआ है। बीच बीच में ये जस्ट लाइक एक सिंपल वीडियो नहीं है, ये व्लॉग पेरेंट्स के लिए है और स्टूडेंट्स के लिए आने वाले टाइम में जिन्होंने यहाँ एडमिशन लेना है। थोड़ी थोड़ी गाइडेंस की तरह आप इसको देखिएगा। तो इसमें जो जो एक्सपीरियंस हमने किए हैं ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन, ड्यूरिंग हॉस्टल, और जो भी हमारा एक्सपीरियंस होगा हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो स्टूडेंट्स का जो रजिस्ट्रेशन है स्वामी विवेकानंद ऑडिटोरियम में यहाँ हो रहा है। तो पहला इंटरेक्शन है आपस में सब स्टूडेंट पेरेंट्स का। ये है ऑडिटोरियम का अंदर का दृश्य। तो ये प्रोसेस है जो बाहर का, और ये टेबल अलॉट किए गए हैं डिफरेंट जो ब्रांचेस हैं। तो यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स सब ने यहाँ पे वेरीफाई करवाने हैं।
ऑडिटोरियम में एंटर करने से पहले ही वहाँ पे बेंच लगे हुए हैं, जहाँ पे जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं वो बहुत अच्छा गाइड कर रहे हैं। आपको फ़ाइल देंगे, फ़ाइल के अंदर आपने अपना बायोमेट्रिक का डिटेल्स भरना है। उसके बाद भरने के बाद अपना जो भी डिपार्टमेंट और बच्चे को सीट अलॉटमेंट हुआ है स्ट्रीम, उसके अकॉर्डिंगली फ़ाइल को आपने प्रिपेयर करके अपने पास रखना है, जो कि आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पे वहाँ पे ऊपर काउंटर पे दिखाना होगा। कि मैं बैग ਚੱਕੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। तो ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ, ਭੈਣ ਭਾਈ ਦੀ, ਸਭ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। तो इतना आप कहाँ से? कहाँ से? वो आंध्रा से है। आंध्र प्रदेश? हाँ, कौन सा ब्रांच? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ICGT। अरे वाह। आप पंजाब? हाँ, तो थोड़ी जी कन्फ्यूजन सी, रजिस्ट्रेशन तो पहला बायोमैट्रिक ਜਿਹੜਾ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਫੇਰ ਵਾਪਸ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਹੋਏਗੀ। IIT ਰੋਪੜ ਦਾ ਕੈਂਪਸ ਕਾਫੀ ਸੁੰਦਰ ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ। इस सारी प्रक्रिया के दौरान जो सबसे अच्छी चीज़ देखने को मिली वो ये है कि जो सीनियर्स हैं IIT रोपड़ के, वो हर तरीके से हेल्प कर रहे हैं। डिफरेंट जो बाहर हेल्प डेस्क लगे हैं उस पर खुद लोगों से मिल के उनको कोई इशू तो नहीं आ रहा है उसकी जानकारी ले रहे हैं और प्रॉपर गाइड कर रहे हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स के ग्रुप के ऊपर मेंटोर भी लगाए गए हैं जो बिफोर रजिस्ट्रेशन कई दिनों से बच्चों के साथ इन टच में हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उनकी क्वेरीज़ को रिजॉल्व कर रहे हैं। तो ये चीज़ बहुत ही अच्छी है, जो जूनियर बच्चों को कॉन्फिडेंस मिलेगा, इससे मोटिवेशन मिलेगी और आपस में एक बॉन्ड भी बनेगा। तो बहुत ही यहाँ एक अच्छा ये कल्चर है IIT में हम देखने को जो हमको मिल रहा है। तो जूनियर और सीनियर आपस में मिलकर रहें और अच्छा एक माहौल बने। तो इन सब सीनियर्स के लिए हमारी तरफ से बेस्ट विशेस, जिन्होंने भी अपने जूनियर्स को सपोर्ट किया है और उनके पेरेंट्स को बहुत कंफर्टेबल किया है, क्योंकि सबके लिए कैंपस नया है, जगह नई है, जो दूर से आए हैं, किसी को लैंग्वेज बैरियर्स हैं, तो सबको गाइड कर रहे हैं हॉस्टल के बारे में भी और यहाँ के प्रोसीजर के बारे में। तो स्टेप ये है, आप जैसे ही एंटर करते हैं आपको एक फ़ाइल मिलेगी। तो फाइल जो अकॉर्डिंग टू आपकी ब्रांच जो एलोकेट है उसमें आपने बायोमेट्रिक अपना डाटा भरना है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन के लिए अपीयर होना है, जो ऊपर काउंटर बने हुए हैं अकॉर्डिंग टू ब्रांच, वहाँ पे लिखा हुआ है। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद आपने सेनेट हॉल में बायोमेट्रिक का प्रोसीजर पूरा करना है। उसके बाद यहाँ वापस आकर बायोमेट्रिक की वेरिफिकेशन होगी। तो दो लास्ट स्टेप है। उसके बाद एक साइड में सेल्फी पॉइंट है, तो वहाँ पर बच्चों आफ्टर रजिस्ट्रेशन अपना लास्ट स्टेप कंप्लीट करके एक हैप्पी पिक्चर आई लव IIT रोपड़। हाँ, IIT रोपड़ का उद्घाटन श्री रमेश पोखरियाल निशांक माननीय केंद्रीय मंत्री इन्होंने किया जी ऑन थर्सडे 22 अक्तूबर 2020। ओके, ठीक है जी। सामने हैगा जी आई लव।
तो प्रोसीजर के दौरान ही जो भी पेरेंट्स आप लंच करना चाहते हैं तो उसमें ये प्रोविज़न है, जिसमें भी बच्चों को आपका मेस अलॉट है उसमें बच्चों का खाना फ्री है और पेरेंट्स पे करके आप ले सकते हैं। 70 रुपीज़ पर प्लेट जो है चार्जेस हैं, तो सबके लिए अलाउड है, किसी भी मेस में आप जाके खाना खा सकते हैं। तो इसी दौरान बहुत ज़्यादा गर्मी है और बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी यहाँ पर है रोपड़ में, तो उसके अकॉर्डिंगली आज थोड़ा टेम्परेचर भी ऐसा ही था कि बहुत ज़्यादा पसीना सबको महसूस हो रहा था और टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा फील हो रहा था। कुछ तो हेक्टिक होने की वजह से भी होता है। तो ये बीच बीच में आपको यहाँ का एक कैंपस टूर भी देखने को मिलेगा। तो ये मेस हैं, तो हर एक बच्चे को हॉस्टल के अकॉर्डिंगली मेस जो है अलॉट की हुई है। जो भी पेरेंट्स बाहर से आ रहे हैं उनकी फैसिलिटी के लिए यहाँ पर साइकिल्स जो हैं उनके वेंडर्स ने यहाँ पे स्टॉल लगाए हुए हैं। हॉस्टल ब्रह्मपुत्रा के पास ही स्टॉल्स लगे हुए हैं। मैट्रेस और बकेट्स और जो भी अपहोल्स्ट्री का सामान है वो आपको यहाँ से मिल जाएगा, अगर आप वहाँ से नहीं ला सकते हैं तो ये एक फैसिलिटी यहाँ प्रोवाइड की है। ये एक अच्छी फैसिलिटी है। तो प्राइस थोड़े बहुत कंप्रोमाइज़ लगे यहाँ पर, लेकिन फैसिलिटी है कि आपको बाज़ार जाने की नौबत नहीं आएगी और यहीं से आप सामान परचेज़ करके डायरेक्ट हॉस्टल में ले जा सकते हैं। बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं यहीं से साइकिल, मैट्रेस और चादर वगैरह सब यहीं से, बकेट वगैरह यहीं से परचेज़ कर रहे हैं। तो ये भी एक अच्छी सहूलत लगी, बहुत अच्छी फैसिलिटी है ये। ਇਹ ਹੈ ਹੋਸਟਲ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ मैट्रेस वालों की जो स्टॉल लगी हुई है, ठीक है। तो डिफरेंट वैरायटीज़ के जी तो पेरेंट्स देखो इस तरीके नाल अपने अपने बच्चे ਨੂੰ ਪੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਮਾਨ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਟਰਸ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ। आईआईटी रोपड़ में एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि यहाँ की जो कंडीशंस हैं उसके लिए आपको अम्ब्रेला बहुत ज़रूरी है। तो एक हैंडी अम्ब्रेला और साइकिल मस्ट है, क्योंकि डिस्टेंस पे हैं आपके हॉस्टल्स। और जो नए बच्चे हैं उनको चिनाब हॉस्टल अलॉट हुआ है, कुछ को ब्रह्मपुत्रा अलॉट हुआ है, और आपके जो डिपार्टमेंट्स हैं थोड़े से डिस्टेंस पर हैं, तो साइकिल तो मस्ट है। और साथ में इन्वायरमेंट जो यहाँ का है वो एकदम इसकी रिक्वायरमेंट है, कभी भी बारिश जो है थोड़ी देर के लिए आ जाती है फिर बंद हो जाती है, तो आपको अम्ब्रेला बहुत ज़रूरी है यहाँ के लिए। तो बाकी इजी जो वियर क्लोथ्स हैं वो चाहिए, कॉटन के कपड़े आपके पास होने चाहिए।
तो ज़्यादा हैवी भारी कपड़ों की जहाँ ज़रूरत नहीं है। यहाँ का जो मौसम है थोड़ा सा गर्म आपको मिलेगा एज़ कम्पेयर टू अदर पार्ट्स। तो टाइम जो है क्योंकि साथ साथ में कई प्रोसीजर चल रहे हैं तो टाइम टेकिंग प्रोसीजर है। तो इस पर आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारा कुछ सही है तो आपको कम से कम 3 घंटे के अराउंड जो है टाइम लग जाएगा यहाँ पर। तो बी प्रिपेयर्ड, मेंटली आप प्रिपेयर रहें इसके लिए। तो ये फाइनल स्टेज है जो लाइन पे खड़े हैं, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद आपको एक सेल्फी स्टैंड है और अपनी फैमिली के साथ आप लास्ट जो स्टेप है उसको पार करने के बाद वो जो फ़ोटोग्राफ है आई हैव कंप्लीटेड माय रजिस्ट्रेशन, तो वो ज़िंदगी भर आपको यादगारी पल हैं, वो मोमेंट आपको सारी उम्र याद रहेगी। तो ये इसको लेना आप ना भूलें। उसके बाद आप लंच करें, खाएं पिएं और अपनी नए सफ़र को स्टार्ट करें। तो ये डे 1 का प्रोसेस है, रजिस्ट्रेशन और सारा वेरिफिकेशन के बाद आप आईआईटी रोपड़ के एक विधिवत स्टूडेंट बन जाएंगे और एक नए सफ़र के लिए आप वहाँ पे ज्वाइन करेंगे। तो ये मेस है। तो मेस में आपको आज पेरेंट्स का जो काफ़ी रश है मेस में, तो स्टूडेंट्स का फ्री है और पेरेंट्स जो हैं पे करके आप यहाँ पे खाना और मील एंजॉय कर सकते हैं। तो अंदर का एक छोटा सा व्यू आप सबके लिए, ये अन्नपूर्णा मेस यहाँ की। बाहर वेंडिंग मशीन्स हैं और हॉस्टल्स में वेंडिंग मशीन्स लगी हुई हैं। तो कुछ सिलेक्टेड ईटेबल्स यहाँ पे हैं। वैरायटी थोड़ी सी कम है और उसके लिए हो सकता है आने वाले टाइम में कुछ और एडिशन हो जाए। प्रोसीजर कंप्लीट हो चुका है जी, खाना खा लिया है। तो अब जा रहे हम हॉस्टल चिनाब। सबसे लास्ट वाला हॉस्टल जो है वो है चिनाब। तो थोड़ा सा डिस्टेंस पे है, तो फ्रेशर्स को यहाँ मिला है और एक ब्रह्मपुत्रा में भी बच्चों को हॉस्टल अलॉट हुआ है। तो ये है हॉस्टल चिनाब। इन सब चीज़ों के साथ एक बात जो हमको कहनी है वो ये है कि मेस जो हैं यहाँ 2 कॉमन मेस हैं जिसके लिए बच्चों को उठकर आना पड़ेगा सुबह दोपहर शाम। अगर एडमिनिस्ट्रेशन हर एक हॉस्टल में एक मेस प्रोवाइड करा सकती है या कोई ऐसा प्रोविज़न हो सकता है तो बच्चों के लिए ये बहुत अच्छी फैसिलिटी होगी और पेरेंट्स भी बहुत सुकून महसूस करेंगे, क्योंकि हेक्टिक टाइम शेड्यूल होगा बच्चों का, पढ़ाई के साथ साथ उनको हेल्थ
के लिए खाना भी बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर मिस करेंगे मील तो उनकी हेल्थ के ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा। तो मेस होना बहुत ज़रूरी है, लाजमी है। और मिल्क, फ्रूट वगैरह का प्रोविज़न भी अगर हो पाए तो ये बहुत अच्छी एक फैसिलिटी होगी। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है। अगर कैफ़ेटेरिया भी, मुझे लग रहा है यहाँ सिर्फ 2 कैफ़ेटेरिया नज़र आ रहे हैं, तो ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा और इसका प्रोविज़न हो सकता है तो ये एक हेल्पफुल होगा बच्चों के लिए भी, और पेरेंट्स को भी एक चैन मिलेगा। उनको पता लगेगा कि उनके बच्चे जो हैं वो आराम से खा पी लेंगे, कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं होगी। तो इस चीज़ की तरफ थोड़ा ध्यान दे सकती है एडमिनिस्ट्रेशन। जी। हॉस्टल के अंदर किसी भी पेरेंट्स के जाने की इजाज़त नहीं है। बच्चों को यहाँ से हर एक चीज़ को खुद मैनेज करना होता है। पेरेंट्स सामान ला के दे सकते हैं, ये जो हॉस्टल की लॉबी है इसके अंदर रुक सकते हैं, वेट कर सकते हैं, और बच्चों को खुद ही अपना रूम जो है वहाँ अंदर सेट करना होगा। तो मैक्सिमम पेरेंट्स जो है, अभी शाम का टाइम है तो अपने अपने बच्चों को बेस्ट विशेस देकर वापस जाने की तैयारी कर रहे हैं। बहुत ही इमोशनल और सेंटीमेंट से भरा हुआ ये वाला पल होता है। डे 1 जब से बच्चे को स्कूल में छोड़ते हैं पेरेंट्स, ख़ास तौर पर मदर्स, उस दिन रोती हैं, और आज जिस दिन अपने बच्चों को हॉस्टल में छोड़कर वापस जाती हैं, तो ये पल जो है पेरेंट्स के लिए बहुत ही एक इमोशनल पल होता है, जो अपने बच्चे से बिछड़ते हैं। लेकिन अपने बच्चे की बेटरमेंट के लिए, उनके फ्यूचर के लिए ये दिन बहुत ही खुशियों भरा भी होता है, और अपनी लाइफ का बच्चों के लिए सबसे यादगारी पल होता है जब वो अपनी नई लाइफ की शुरुआत करते हैं। तो ये जो पल हैं बहुत किस्मत वालों को मिलता है, जब पेरेंट्स के बच्चे कामयाबी की ओर बढ़ते हैं, अपना कदम लेते हैं और अपनी नई लाइफ का सफ़र जो है शुरू करते हैं। तो हम भी अभी अपने बेटे को बेस्ट विशेस दे के अपने घर के लिए जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो आईआईटी रोपड़ के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो 2026 के बैच में अभी इनरोल हुए हैं, उन सब के लिए हमारी तरफ से बेस्ट विशेस। और जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, जो टीचिंग स्टाफ है, हमारे डायरेक्टर सर, उनसे मिलने की बहुत दिल में तमन्ना थी लेकिन मिल नहीं पाए उनसे। तो फिर कभी अगर मुलाकात हुई तो हम अपने आप को खुशकिस्मत समझेंगे। तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत इन्जॉय कीजिए यहाँ पर स्टे, और अच्छी तरह से अपना जर्नी जो पढ़ाई की है उसको पूरी करिए, और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करिए।